नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस वक्त कर्नाटक के दावणगेरे के जुनूबी हल्के में बई इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन ने कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर कई तरह से बेनकाब कर दिया है। यकीनन कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि इनकी हुकूमत आने के बाद इन्होंने कई बोर्ड और कॉरपोरेशन में मुसलमानों को अहमियत दी है, तरजीह दी है, MLC बनाया है, कई मौक़ों पर उन्हें अहमियत दी गई है, ओहदों से नवाजा है। लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, 80,000 से ज़्यादा वोटर्स मौजूद हैं, जहाँ पर कई सालों से मुसलमान क़ियादत से महरूम रहे हैं, उस इलाके से मुसलमानों ने इस बात का मुतालबा किया था कि उस असम्बली हलक़े के लिए मुसलमानों को क़ियादत का मौका दिया जाए। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से पहले ही सेकुलरिज्म के मामले में हार चुकी है। जी हाँ, इसलिए हार चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ शामनूर फैमिली को डरते हुए, उनकी ज़ात को डरते हुए, उनके पैसों को डरते हुए मल्लिकार्जुना के बेटे समर्थ को टिकट देकर मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया है कि आपके पास शामनूर फैमिली के सामने खड़े होने की कैपेसिटी नहीं है, आपके पास औकात नहीं है कि आप शामनूर फैमिली के सामने खड़े होकर वोट मांग सकें, आप अपने आप को लीडर बना सकें। आज़ादी के 70 से 80 सालों के दरमियान का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर मुसलमानों की हमेशा से ही अक्सरियत रही है, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ मुसलमानों को बढ़ने का मौका नहीं दिया। अलबत्ता एक काम ज़रूर किया है कि वहाँ के जो मुस्लिम लीडरान हैं उन्हें आपस में लड़ाया, उन्हें आपस में कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश की है। आज भी वही काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी एक मुसलमान को बई इलेक्शन में जिता कर लाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिगांव के, जहाँ पर यासीन पठान गुज़िश्ता दिनों होने वाले बई इलेक्शन में बाकायदा कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों की तायीद हासिल करते हुए जीत हासिल की थी। वो भी एक ऐसे उम्मीदवार के सामने जो कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के बेटे थे। उनके सामने यासीन पठान जैसे एक मुसलमान को जिताकर कांग्रेस पार्टी ने असम्बली पहुँचाया। लेकिन वहीं पर जहां आसानी के साथ मुसलमान जीत सकता था, मुसलमानों को क़ियादत मिल सकती थी, रहनुमा मिल सकता था, उस इलाके में कांग्रेस पार्टी ने महज शामनूर शिवशंकरप्पा के फैमिली की रज़ा की खातिर, उनकी खुशनुदी की खातिर, उन्हें खुश करने की खातिर मुसलमान को टिकट देने के बजाय शामनूर शिवशंकरप्पा के नवाज पोतरे को टिकट देकर मैदान में उतारा है। मुसलमानों में ये भी गुस्सा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है, बल्कि ये गुस्सा है कि एक तरफ बाप रियासत का वज़ीर आला है, एक तरफ माँ MP है। तो क्या इनकी फैमिली ही मुसलमानों पर राज कर रही है? तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, वोट लेने की हैसियत क्या मुसलमानों में नहीं है? इस तरह के कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। यकीनन एक अफसोसनाक पहलू है कि रियासत में 40% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस 40% आबादी में सिर्फ 20% से कम क़ियादत मुसलमानों की है। सियासी क़ियादत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि मुसलमानों को आज हर काम के लिए दूसरों पर मुनहसर होना पड़ रहा है। एक तरफ मुसलमानों को सियासी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी ज़ात व तबक़ात को अहमियत व तरजीह दी जा रही है जो कभी भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के वफादार नहीं हो सके। तारीख गवाह है कि रियासत कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी की अक्सरियत BJP के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में BJP को लिंगायत कम्युनिटी से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? आज भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में मुसलमान कांग्रेस के ग़ुलाम हैं? क्या मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है? हम बार बार इस तरह की जब वीडियोस बना रहे हैं तो हमारे अपने ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें कुछ नहीं दिया होगा। यकीनन बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि लोग हकीकत को समझने के बजाय, हालात को समझने के बजाय किरदार कशी पर उतर आते हैं और ये सवालात उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शायद उस रिपोर्टर को कुछ नहीं दिया होगा, या फिर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये भी गोदी मीडिया की तरह है। हकीकत को समझिए, आज हालात किस तरह से हमें पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, इसका जायज़ा लीजिए।
हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन जो कुछ दिया वो आज़ादी से पहले दिया, उसके बाद जो दे रही है वो छीन भी रही है। इस बात को हम और आप कबूल करें, तभी जाकर एक नया माहौल पैदा हो सकता है और मुसलमान अपने हक़ को हासिल कर सकते हैं। हक़ हासिल करने के लिए सवाल उठाना ज़रूरी है। जब तक सवाल नहीं उठा दे उस वक्त तक गुलाम ही बनकर रह सकते हैं। ये थी आज की हम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।